जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण महात्म्य रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का छठा अध्याय पढ़ेंगे। जो भी कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम गण गणपते नमः। अथ षष्ठो अध्याय ब्रह्मोवाच। वो ब्रह्मान साधु पृष्ठो अहम तव्य विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्याय यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत्। तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वमनामयम्। शिवतत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थः ज्ञातश्च परमं रूपमद्भुतं च परेण्य महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे आसीत् मोमयं सर्वमनर्कग्रहतारकम् अचन्द्रमनोहरात्रमनगण्यनिलभूजलम् अप्रधानं विच्छुन्य मन्यतेजो विवर्जितम् अदृष्टतवादिर्हितं शब्दस्पर्श समुज्जतम् अव्यक्तगन्धरूपं च रसत्यक्तमदसुखम् इत्थं सत्यन्धतमसे शुचिभेद्य निरन्तरे तत्सद् ब्रह्मोति यच्छ्रुत्वा सेदकम् प्रतिपाद्य। एक मिनट संगत जी। हाँ, प्रतिपद्यते इति दृश्यम यदा नासिद्य तत्सदसदात्कम सदात् नासिद्य तत्सदात्मकम योगिनो अंतहिरताकाशे यत् पश्यन्ति निरन्तरम् अमनो गोचरं वाचां विषयं न कदाचन अनामरूपवर्णं च न स्थूलं न यत्कृशम् अहृद् स्वदीर्घं लघु गुरुतत्त्वपरिवर्जितं न यत्रापचयः कश्चित् तथा नोपचयोऽपि च अविधते सचकित्तं यदस्तीति श्रुतिः पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परमः अप्रमेय मनाधारं विकार मनाकृति निर्गुणं योगी गमयच सर्वव्याप्येककारकं निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनाद्यन्तं विकासं चिदात्मकम् यस्येतथं संविकल्पं संजोक्तिः समवये कियता चैव कालेन द्वितीयच्छा अभवत् किल अमूर्तेन स्वमूर्तिस्तेना कल्पी स्वलीलया सर्वैर्गुणोपेता सर्वज्ञानी सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वैकवन्धया सर्वद्या सर्वदा सर्वसंस्कृतिः परिकल्पयति दानमुति महेश्वरं शुद्धरूपिणीम् अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अन्तर्दधे पराख्यम् यद् ब्रह्म स्वर्गं वयम् अमूर्ते यत्पराखयं वै तस्य मूर्तिः सदाशिवः अर्वाचीना पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधाः शक्तिस्तदैकल्येनापि स्वेरं विहर्ता तनुः स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरान् पायनी प्रधानं प्रकृतं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धितत्त्वस्य जननी माहुर्विकृति वर्जितां सा शक्तिरम्बिका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी
त्रिदेव जननी नित्या मूलकारणमित्युत अस्या अष्टौ भुजाश्च सन्विचित्रवदना शुभा एका चन्द्रसहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः नानाभरण संयुक्ता नानागति समन्विता नानायुद्धरा देवी फुल्लपक्कजलोचना अचिन्त्य तेजसा युक्ता सर्वयोनिः समुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोगाचापयेन्किका परः पुमानीश्वरः स शिवः शम्भु नरीश्वरः शीर्षे मन्दाकिनीधारी भालचन्द्र श्रीलोचनः पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्री शूलधृक् कर्पूरगौरः सुसितो भस्मोदधूलितविग्रहः युगपश्चतया शक्तया साकं कालस्वरूपिणा शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेव काशीकेतये तत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परं निर्वाणसंज्ञानं सर्वोपरि विराजितम् तभ्यां च रम्माणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानन्दरूपाभयां परमानन्दरूपिणं मुने प्रलयकाले अपि न त्यक्ते क्षत्रं तत्क्षेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यद्विमुक्तं ततो विदुः अस्यानन्दवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्य आनन्दहेतुत्वाद् विमुक्तं नन्तरम् अथानन्दवने तस्मिन् चयोवयो रम्माणयोः इच्छेत्यभूतसुरर्षिः सृजः कोऽप्यपरः किल यस्मिन्यस्य महाभारमावामा स्वः स्वरचारिणो निर्वाणधरणं कुर्वः केवलं काशीशायिनो स एव सर्वं कुरुतात् स एव परिपातु च स एव सन्वर्णोत्तव अन्ते मदनुग्रहत् सदा चेतस् समुद्रमा कुञ्जय चिन्ता कल्लोललोलितं सत्वरत्नं तमोग्राहं विबुद्धं वल्लितं यस्य प्रसादात्तेष्ठावः सुखमानन्दकानने परिक्षिप्तमनोवृत्तो ब्रह्मश्चैनन्त आतुरे सुखं सम्प्रधायति स विभूतस्य शक्य परेशरः सवयव्यापार आञ्चके दशमे अङ्गे सुधासवं ततः पुमा नाविरासीदेकस्त्रैलोक्यसुन्दरः शान्तः सत्त्वगुणोद्रिक्तो गाम्भीर्यामितसागरः तथा च शम्या युक्तो मुनो अलब्धोपमोऽभवत् इन्द्रनीलदुत्तिः श्रीमान् पुण्डरीकोत्तमेक्षणः सुवर्णकान्तिवृच्छ्रेष्ठ दुकुलयुगलावृतः लसत् प्रचण्डदो द्रण्डयुगलो ह्रापराजितः ततः स पुरुष शम्भुं प्रणमय परेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन्वत्करं जागावति तच्छ्रुत्वा वचनं प्राशङ्करः प्रहसन् प्रभुः पुरुषं तं महेशानो वाचा मेघगभीर्या शिवोवाच विष्णवती व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातं भविष्यति बहुनैन्यानि नामनि भक्तसौख्यकराणि तपः कुरु दृढो भूत्वा परं कार्यसाधनम् इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निगमं ततः ततोऽच्युतः शिवं
नत्वा चकार विपुलं तपः अंतर्ध्यानं गतः शक्त्या स्वं लोकं परमेश्वरः दिव्यं 12 सहस्रं वर्ष तप्तवापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शम्भु दर्शनं ततः संशयमापन्न पनिश्चन्तितः हृदि सादरं मयाद् किं प्रकृत वयमिति विष्णुः शिवं स्मरन् एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाचुभा तपः पुनः प्रकृत वयं संशयस्यापन्युत्यै तत्स्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तप्तं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्मध्यानमार्गपरेण हि ततः स पुरुषो विष्णुः प्रबुद्धो ध्यानमार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः किं यतत्वमहो इति परिश्रमवत् सतस्य विष्णुः स्वाङ्गेऽभय एव चेत् जलधारा हि संयाता विविधार्षव मायया अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यतन्न हामुने ब्रह्मरूपं जलं भूत स्पर्शनात् पापनाशनं तदा श्रान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं सुष्वाप परं प्रीतो बहु कालं विमोहित नारायणेति नामापि तस्या सिच्छुतित सम्मतं नान्यतिक इंच तदा हासी तत् प्राकृतं पुरुषं विना एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्या सन्माहात्मनः तत्पारं ऋणु प्राज्ञो गदतो मे महामते प्रकृतिश्च महानासिन्महतश्च गुणाश्रयः अहंकारस्ततो जात स्त्रीविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाताः पंचभूतानि वै ततः तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकर्मं यानि च तत्त्वानामिति संख्या न मुक्तं ते ऋषिसत्तं जडातं कश्च तत्सर्वं प्रकृतेः पुरुषं विना तत्तदैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकं शिवेच्छया गृहीत्वा स सुष्वाप ब्रह्मरूपके इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंडे सृष्टियुपाख्याने विष्णुत्पत्तिवर्तनं नाम 6वां अध्यायः। संगीत जी, संस्कृत में ये पाठ पढ़ा गया है, बहुत गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए गुरु जी और संगत जी मुझे कृपा करके माफ़ करें, भूल चूक माफ़। अब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण विद्वानों में श्रेष्ठ, आपने अच्छा प्रश्न किया क्योंकि आप संसार का उपकार करते हैं। यह प्रश्न भी आपके जनता के हित के लिए ही किया है। जिस कथानक को सुनने से सभी के पापों का नाश होगा, उस कल्याणकारक शिव तत्व को मैं आपसे कहता हूँ। यथार्थ रूप से मैं तो शिव तत्व को नहीं जानता और ना कोई दूसरा ही जानता है। केवल उस परम और अद्भुत रूप को विष्णु भगवान जानते हैं। जब महाप्रलय काल में स्थावर तथा जंगम जगत नष्ट हो गया और सूर्य ग्रह तथा तारों के अभाव में केवल अंधकार ही शेष रह गया था, जब चंद्रमा, दिन, रात, अग्नि, वायु, भूमि, जल कुछ नहीं रह गया था, प्रधान आकाश किसी भी तेज से रहित हो गया था, उस समय शब्द, स्पर्श आदि कुछ नहीं रह गए थे। गंध, रूप, रस, दिशा आदि सभी अदृष्ट जो कि अप्रकट हो गए थे। इस प्रकार लगातार अत्यंत अंधकार के हो जाने पर तत्सत ब्रह्मा यह सुनकर उसी सत को भक्त प्राप्त कर लेता है। जब इस प्रकार सत तथा असत कुछ नहीं रह गया, जिसे योगी जन अपने
हृदयाकाश में निरंतर देखा करते हैं, जो मन तथा वाणी के अगोचर हैं, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, जो नाम रूप तथा वर्ण में से रहित हैं और जो न स्थूल और न कुश है, जो ऋषभ दीर्घ लघु तथा गुरु तत्व से रहित है, जिसमें वृद्धि तथा ह्रास नहीं है, वेद भी चकित होकर जिसे सत्य ज्ञान तथा अनंत स्वरूप परानंद परम पुरुष कहते हैं, जिसे प्रमाण आधार विकार तथा आकार रहित कहते हैं, जो निर्गुण योगियों द्वारा प्राप्त होने योग्य सर्वव्यापक एवं एकाकार है, निर्विकल्प आरंभ माया उपद्रव आदि अंत तथा विकार रहित अद्वितीय एवं चैतन्य स्वरूप है, जिसकी इस प्रकार संज्ञा तथा संज्ञोक्तियां बदलती रहती हैं, उसे कितने समय के बाद दूसरे की इच्छा, जो कि एको अहम बहुसयाम हुई, अर्थात मैं अकेला हूँ, मेरे अनेक रूप हो जाएं, उस निराकार ने अपनी लीला से सभी ऐश्वर्यों तथा गुणों से युक्त, सभी प्रकार के गुण से युक्त शुभ मूर्ति की रचना की है, जो सर्वत्र गमनशील, सब प्रकार के रूपों वाली, सब कुछ देखने वाली, सब करने की शक्ति वाली, सभी के प्रणाम के योग्य, सबसे प्राचीन, सदैव सबको सुसंस्कृत बनाने वाली है। इस ईश्वर संबंधी उस शुद्ध मूर्ति की रचना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वाभास चैतन्य स्वरूप सर्वत्र गमन करने वाले अविनाशी पर नामक ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। अमूर्ति पर तत्व की ही मूर्ति सदाशिव है। इसी की प्राचीन तथा आधुनिक विद्वान ईश्वर कहते हैं। उस अकेले ईश्वर ने अपने ही शरीर से स्वच्छंद विचरण करने वाली एक अविनाशिनी भक्त शक्ति को प्रकट किया। वही प्रधान प्रकृति गुणवती सर्वश्रेष्ठ माया है, वही बुद्धि तत्व की जननी है, इसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका प्रकृति तीनों लोकों की ईश्वरी कही जाती है। तीनों देवताओं की जननी नित्या तथा सृष्टि का मूल कारण कही जाती है। इसकी 8 भुजाएं हैं। इसी का लोकोत्तर सौंदर्य युक्त सुंदर मुख है। 1000 पूर्णिमा के चंद्रमा के मुख के समान इसकी कांति है। वह अनेक आभूषणों तथा अनेक गतियों से युक्त विविध भांति के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए तथा खिले हुए कमल पुष्प के सदृश आंखों वाली है। अचिंतनीय तेज से युक्त समस्त चराचर को उत्पन्न करने वाली वह अकेली माया जब संयोगवश अनेक रूप धारण करती है, तब वह परम पुरुष ईश्वर शिव शंकर, जिनका कोई स्वामी नहीं है, सिर पर गंगा को धारण करने वाले, माथे पर चंद्रमा तथा 3 नेत्र, 5 मुख वाले, प्रसन्नात्मा, 10 भुजाओं वाले, त्रिशूलधारी, कपूर के सामने गौरव वर्ण वाले, शरीर पर भस्म लगाए हुए उस काल रूपी पर ब्रह्म ने उस शक्ति को लेकर एक साथ ही शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। क्षेत्र काशी इस नाम से कहा जाता है। वह परम निर्वाण देने वाला होने के कारण सर्वोपरि है। सबके मन को रमाने वाले उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप उन दोनों के रमण करने से परमानंद रूपी हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग न होने के कारण ही काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इस क्षेत्र का नाम पहले आनंद वन और बाद में विमुक्त रखा था। हे देवर्षि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही सदा सब कुछ करे, वही रक्षा करे और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण भी करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विद्रुम से विस्तृत तमोगुण को खा जाने वाले सत्व गुण रूपी रत्न को प्राप्त करे, जिसके प्रसाद से हम दोनों बाहरी चिंताओं से चिंतित उस व्यक्ति के ऊपर अपने मालिक वृत्तियों को डालकर आनंद वन में सुखपूर्वक रहेंगे। ऐसा विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग योनि में सुधा रूपी आसव का प्रयोग किया। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत एवं सत्व गुण से युक्त तथा गंभीरता में समुद्र के समान तथा क्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र नीलमणि
के सदृश कांति वाला एवं कमल के सदृश आंखों वाला अनुपम पैदा हुआ। सोने के सदृश कांति वाले दो दुपट्टों के को धारण किए हुए अपराजित दो भुजाओं से शोभित तब उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम कर उनसे कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम निर्धारण कर मेरे कर्मों का निर्देश कीजिए। उसके इन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी बादलों के समान गंभीर वाणी बोले। शिव जी ने कहा, सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। इसके अतिरिक्त और भी तुम्हारे अनेक नाम भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्थिरता पूर्वक सभी कार्यों की सिद्धि को देने वाले तप को करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने श्वास मार्ग से वेद प्रदान किए। इसलिए कहा गया है, यस्य निश्वासितम वेदाः। तदनंतर विष्णु भगवान ने शिव जी को प्रणाम करके बहुत तप किया और परमेश्वर अपनी शक्ति के साथ अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को गए। विष्णु भगवान ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, किंतु उन्हें सब कुछ देने वाले शिव जी का दर्शन नहीं मिला। तब संदेह को प्राप्त होकर वे मन में शिव जी का स्मरण करते हुए चिंता करने लगे कि अब मुझे आज क्या करना चाहिए। उसी समय शिव जी के मुख से निकली हुई ये वाणी सुनाई पड़ी, तुम अपने मानसिक संदेह को दूर करने के लिए पुनः तप करो। उसके बाद जब विष्णु जी ने यह सुना तो उन्होंने कठोर तपस्या की। बहुत समय के बाद उन्हें ध्यान मार्ग द्वारा ब्रह्मा का ज्ञान हुआ। तब वे पुरुषोत्तम विष्णु ध्यान मार्ग से जागे और प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि क्या यह वही तत्व है। उस परिश्रमशील विष्णु भगवान के अंगों से ही शिव जी की माया द्वारा अनेक प्रकार की जलधाराएं निकल पड़ी। हे महामुनि, वह सब जल राशि शून्य में लीन हो गई। वह जल ब्रह्म रूप हो गया, उस जिसका स्पर्श करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तब विष्णु भगवान थक कर परम प्रसन्न तथा मोहित होकर बहुत समय तक उसी जल में सोए रह गए। उसी समय उनका यह नारायण नाम श्रुति सम्मत हो गया। उस समय प्रकृति तथा पुरुष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। हे महामति, हे बुद्धिमान, उसी समय उस महापुरुष में वे अनेक तत्व प्रकट हुए। मैं उनका प्रकार कहता हूँ, आप सुनिए। प्रकृति से महान से 3 गुण, उनसे अहंकार और उससे गुण भेद से 3 गुण पैदा हुए। उनसे तन्मात्राएं, उनसे पंच महाभूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां पैदा हुई। हे ऋषि श्रेष्ठ, तत्वों की गणना कर आपके सामने कर दी गई है। प्रकृति का जड़ात्मक कार्य पुरुष के अतिरिक्त समझना चाहिए। इन सब तत्वों का योग करने से इनकी 24 संख्या होती है। इन तत्वों को शिव जी की इच्छा से ग्रहण करके वे ब्रह्म रूप जल में शिव जी की इच्छा से सो गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में विष्णु की उत्पत्ति वर्णन नामक 6ठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी मेरी भूल चूक को माफ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।